Hello friends, I am Anshul and you are learning with me at AKC Learning Spot, जहाँ पर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर एंड दैट इज़ पॉलिनोमियल्स. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझते हैं दैट व्हाट आर पॉलिनोमियल्स. सो polynomials, an algebraic expression of the form px is equal to a0 a1x plus a2x की power 2 plus and so on till an x की power n, where an is not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n. सिंपल सादा आप ये समझिए कि कोई सा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें कि कॉन्स्टेंट्स यानी कि रियल नंबर्स हों और कुछ वेरिएबल्स जैसे कि x, y, z ये हों और इनकी जो पावर हो वो नॉन नेगेटिव हो यानी कि वो होल नंबर हो. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये एक वेरिएबल है x, इसकी पावर है 1, इस x की पावर है 2. ठीक है, यहाँ पे आपको किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं मिलेगी. जिस भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर माइनस में होगी तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा. ओके, और जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनके कुछ ना कुछ कोफिशिएंट्स होंगे. ठीक है, तो ऐसे ही एक्सप्रेशन को कहा जाता है पॉलिनोमियल. और जैसे यहाँ पे जो पॉलिनोमियल का एग्जांपल दिया हुआ है एक जनरल फॉर्म, ये इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है x, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है px. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा पॉलिनोमियल हो अगर उसमें वेरिएबल और कुछ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल y हो या z हो तो हम लिखेंगे p और ब्रैकेट में z. इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन z. अगर हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल y हो तो हम लिखेंगे p एंड ब्रैकेट में y और इज इक्वल टू जो भी हमारा होगा एक्सप्रेशन वो लिख देंगे. तो इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन y. ठीक है, अब डिग्री क्या होता है? तो आपका जो भी पॉलिनोमियल है तो आपके एक्सप्रेशन में जो भी पावर्स रहेंगी ना वेरिएबल्स की, तो उनमें जो भी हाईएस्ट पावर होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे पावर है n और इसको ये हाईएस्ट पावर जो जा सकती है इस एग्ज़ाम्पल में, तो ये होगी डिग्री. यानी कि सिंपल सादा आपका जो भी पॉलिनोमियल है, आपका जो भी एक्सप्रेशन है, उसमें वेरिएबल्स की कुछ पावर्स रहेंगी जो कि पॉजिटिव रहेंगी, नॉन नेगेटिव रहेंगी, और उनमें जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो होगी आपके एक्सप्रेशन की डिग्री, आपके पॉलिनोमियल की डिग्री. इसे हम अभी समझेंगे डिटेल में अभी आगे वाले एग्जांपल्स में. अब आपके पॉलिनोमियल में प्लस और माइनस ये जो दो साइन हैं ये टर्म्स को सेपरेट करने का काम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3x + 5 ये एक पॉलिनोमियल है इन x ऑफ डिग्री 1. यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो है x, तो हम इसको लिख सकते हैं px. ठीक है, और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, इसकी पावर है 1, तो यही इसकी हाईएस्ट पावर हुई है ना इस एक्सप्रेशन की, तो इसकी डिग्री हो गई 1. अब बीच में ये आपको दिख रहा होगा प्लस का साइन, तो ये इन दो टर्म्स को 3x और 5 ये दो टर्म्स को सेपरेट करने का काम कर रहा है. हम लिख सकते हैं 3x, हम लिख सकते हैं 3x - 3
ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसकी भी डिग्री 1 है। यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, एक ये 3x और ये 3, तो प्लस और माइनस टर्म्स को अलग अलग करने का काम करते हैं, ठीक है। तो और कोफिशिएंट्स जो भी वेरिएबल रहता है, सपोज़ ये x एक वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल की इनटू में यानी उस वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर रहता है, जो भी रियल नंबर रहता है, यहाँ पे 3 है, तो ये उस वेरिएबल का कोफिशिएंट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 8x² - 5x + 3 इज़ ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 2। तो यहाँ पर सपोज़ हम ये टर्म लेते हैं 5x, तो इसमें वेरिएबल है x, तो इस x का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा -5, ठीक है। यहाँ पे एक और वेरिएबल है x², इसका कोफिशिएंट होगा 8, जो भी उससे इनटू में है वो उसका कोफिशिएंट रहता है, ठीक है। और उसका साइन भी हम लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे 5 नहीं कह सकते, -5, ठीक है, -5 होगा इसका कोफिशिएंट, ओके। तो अब समझते हैं, जैसे ये -5z³ + 2z² - 8z + 1 इज़ ए पॉलिनोमियल इन z ऑफ डिग्री 3। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो है z, तो हम इसको pz लिख सकते हैं, ओके। और इस पूरे पॉलिनोमियल में यहाँ पे z की पावर्स हैं, यहाँ पे z की पावर 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, तो हाईएस्ट पावर हुई 3, इसलिए इसकी डिग्री है 3, ओके। अब और इस पॉलिनोमियल में टोटल 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हो गए, है ना। प्लस का साइन उन्हें सेपरेट भी कर रहा है, यहाँ पे एक माइनस का साइन भी है। अब जो ये 1 है, ये 1 एक कांस्टेंट है, यानी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है, इसलिए ऐसे नंबर्स को कहते हैं कांस्टेंट, ओके। अब ये जो z है, z की वैल्यू इसमें कुछ भी हो सकती है जो इसमें फिट बैठ जाए, ओके। तो z एक वेरिएबल है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए उसकी कोई मतलब वो एक वेरिएबल है क्योंकि उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ओके। अब z के साथ, इस z के साथ ये एक इसका ये है कोफिशिएंट -8, z² का कोफिशिएंट है 2 और z³ का कोफिशिएंट है -5, ओके। तो अब हम समझते हैं, एक नोट करने वाली बात और है कि जैसे ये कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, √x + 3 1/x + 5, ऐसे एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ऐसे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर उसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में फिट नहीं होगा, यानी कि वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपके पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है x, y, z, उसकी पावर्स होल नंबर्स यानी कि नॉन नेगेटिव पॉजिटिव पावर ही होनी चाहिए, तभी वो एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे √x है और √x को हम जानते हैं, हम √x को लिख सकते हैं x की पावर हाफ, और हाफ एक होल नंबर तो है नहीं, ओके। यहाँ पे है 1/x + 5, तो ये x के अपॉन में है, x है डिनोमिनेटर में, तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी x की पावर -1 और ये हो गई माइनस में पावर, इसलिए ऐसे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल ये नहीं होते हैं। वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो अब हमने व्हाट आर पॉलिनोमियल्स ये तो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स,
यानी कि टर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो ब्रॉडली ये 3 टाइप के रहते हैं। हम एक एक करके सबको देखते हैं। फर्स्ट, मोनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में पहला आता है मोनोमियल्स। मोनो का मतलब है सिंगल, वन। ओके, एक। मोनो यानी कि एक, सिंगल, वन। मोनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक ही टर्म हो उनको कहा जाता है मोनोमियल्स। ठीक है, स्पेसिफिकली उनको हम मोनोमियल्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 5x, ये एक ही टर्म है। 3y एक ही टर्म है। -2x/4 ये भी एक ही टर्म है। याद रखिएगा कि प्लस और माइनस से ही टर्म्स अलग अलग होते हैं। डिवाइड या इनटू से टर्म अलग नहीं होते हैं। डिवाइड या इनटू में जो भी हैं वो एक ही टर्म में आते हैं। प्लस और माइनस साइन से ही टर्म्स सेपरेट होते हैं। ओके, तो ये 5x, 3y, -2x/4 ये सिंगल टर्म्स है, तो ये मोनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे बाइनोमियल्स। बाय का मतलब होता है 2, डुअल, डबल। तो बाइनोमियल्स हैविंग 2 टर्म्स, यानी ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें 2 टर्म्स हों उनको हम मोर स्पेसिफिकली कह सकते हैं बाइनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल 3x+2 इस पॉलिनोमियल में 3x ये एक टर्म है, 2 ये एक टर्म है, तो यहाँ पे 2 टर्म हो गए, इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। एक और एग्जाम्पल x+8, तो x ये एक टर्म, 8 ये सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे भी 2 टर्म हो गए, इसलिए ये भी बाइनोमियल, डबल टर्म्स हैं। ट्राइनोमियल्स। ट्राई का मतलब आप समझ गए होंगे। ट्राई मीन्स 3, यानी 3। ट्राइनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें 3 टर्म्स हों उनको हम स्पेशली कहते हैं ट्राइनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y - 6, इसमें 2x यह है पहला टर्म, 3y दूसरा टर्म, -6 तीसरा टर्म, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। 5z² एक टर्म, 4z एक टर्म, 1 ये एक टर्म, तो इसमें भी 3 टर्म हो गए, इस पॉलिनोमियल में भी 3 टर्म आ गए, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री के बेसिस पर भी पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, हम कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें जो हाईएस्ट पावर है वो 1 हो तो उनकी डिग्री 1 होगी। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 हो, जिनमें हाईएस्ट पावर 1 हो, उनको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x+2, इसमें वेरिएबल एक ही है और उसकी पावर है 1, तो इसकी डिग्री हुई 1, तो ये हुआ लीनियर। x+8, इसकी भी डिग्री 1, ये भी हो गया एक लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक यानी विद डिग्री 2, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें हाईएस्ट पावर 2 हो, जिनकी डिग्री 2 हो, उन्हें हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 8x² - 5x + 3, इसमें ये 2 जगह वेरिएबल है x, इस x की पावर है 1 और इस x की पावर है 2, तो हाईएस्ट पावर हुई 2, यानी कि डिग्री हुई 2, तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
5z² प्लस 4z प्लस 1, इसमें भी यहाँ पे z की पावर है 1 और इस z की पावर है 2, तो हाईएस्ट पावर हुई 2, तो इसकी डिग्री हुई 2, तो ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप समझ गए होंगे विद डिग्री 3, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें हाईएस्ट पावर 3 हो, जिनकी डिग्री 3 हो, उन्हें हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल -5z³ प्लस 2z² माइनस 8z प्लस 1, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3 है, तो ये हुआ एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। इस टॉपिक को समझते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको एकदम झट से समझ में आ जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज करिए एक पॉलिनोमियल px, लेट px इज इक्वल टू 3x प्लस 10। सपोज करिए कि ये एक पॉलिनोमियल है। वैसे ये एक बाइनोमियल है ना, और ये डिग्री के बेसिस पे एक लीनियर पॉलिनोमियल है। हमने लिया एक बाइनोमियल या फिर लीनियर पॉलिनोमियल px 3x प्लस 10। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है x, तो हम x की जगह कोई वैल्यू इसमें रख कर देखते हैं। हम x की जगह पुट करते हैं, सपोज x इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा? तो यहाँ पर हमने x की जगह रखा है 2, तो हमने px को लिखा है p2, यानी कि x की जगह 2। तो हमने यहाँ पे 3x था तो हमने 3 × 2 किया और प्लस 10, तो हमने x की जगह 2 पुट कर दिया है। तो इससे आंसर आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 2 जा 6 और प्लस 10 दैट इज 16। सो P2 इज इक्वल टू 16। तो क्या आप समझे? यानी कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल है, उसमें जो भी वेरिएबल है, x है, y है, z है, कोई सा भी पॉलिनोमियल है, उसकी आप अगर कोई वैल्यू रखते हैं, आप उस वेरिएबल की कोई वैल्यू सपोज करके उस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं और फिर आप उसको कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमने निकाली ये 16, तो ये हुई वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 इन दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम x की जगह और कुछ रखते, अगर हम इसी इक्वेशन में x की जगह 1 रखते, तो हमारा आंसर आता 13, इजंट इट? हमारा आंसर आता 13। 3 1 जा 3 प्लस 10 13। तो ये 13 होती वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। यानी आप जो भी वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे एक्सप्रेशन में, उससे जो भी वैल्यू निकल के आएगी सिंप्लीफाई होके, वो होगी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सो पहले ज़रा इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, ऐसी ऊपर से शॉर्ट सी है। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ p इन अल्फा इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है, आप समझिए। कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल है, सपोज px, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है, तो उस एक्सप्रेशन में, उस पॉलिनोमियल में अगर आप x की वैल्यू रखें अल्फ़ा और अगर 0 आ जाए, कैलकुलेट करने के बाद अगर 0 आ जाए, यानी उस एक्सप्रेशन की वैल्यू अल्फ़ा रखने पे जो x की जगह, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर 0 आ जाए, तो हम इस अल्फ़ा को कहेंगे
ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने लेट किया एक पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक और ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है, हमने ये सपोज किया। अब इस पॉलिनोमियल में अगर हम x की जगह सपोज हम x की जगह रखते हैं 3, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? हमने x की जगह रखा है 3, तो px हो गया p3। तो हर जगह जहाँ पर भी x था हमने वहाँ रख दिया 3 हमने पुट किया x इक्वल टू 3, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9 माइनस 9 दैट इज़ 0। ठीक है, यानी कि इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 रखने पर इसकी वैल्यू हो जा रही है 0। तो x इज इक्वल टू 3, ये एक ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल का, इस px का। सपोज़ कि अगर हम इसी इक्वेशन में रखें x इज इक्वल टू -1, तो क्या आएगा? तो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, सो -1 का स्क्वायर दैट इज़ +1 and -2 into -1 that is +2 and -3 is equal to 3 minus 3 and that is finally 0। यानी कि x की वैल्यू -1 रखने पर भी इस इक्वेशन में 0 आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू -1 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो -1 और 3 these numbers are zeros of this polynomial px। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी regarding this chapter then please ask in the comments. Thanks for watching. See you again. Bye.